the Lord. Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland, New Mercy Apostolic Ministry. And you are here in the church and online और हमारे YouTube पे, Facebook पे आप इस प्रचार को और ऑडियो को किसी भी ग्रुप के अंदर आप सुनेंगे. Praise the Lord. Pastor Frederick DeCosta की तरफ से सारे मेंबरों को शालोम. और आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, सुनेंगे. परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, ब्लेस करे. प्रेज जीसस. खुदावंद की महिमा करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं. मेरे साथ परमेश्वर के वचन को देखिएगा. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15. Yes, if you have open your Bible, verse, yeah, that is very, very good question. And you're going to read with me 1, 2, 3, 4. I am the true vine, and Yeah. my Father is the gardener. Yeah. Cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Number 5 as well. Yeah. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I am in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Praise the Lord. Hallelujah. मूर्खता की तरफ मैं हूँ और मेरा बाप वहाँ है. Hmm. जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है. सही. और फल लाती है, उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए. सही. अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो. पाक. तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में. जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो तुम तो फल नहीं ला सकते. मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो. जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. Amen. Praise the Lord. So we read Gospel of John chapter 15 verse 1 to 5. Praise the Lord. Glory to God. यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब की पहली 5 वर्सेस जो हैं वचन को हमने पढ़ा है. So praise the Lord. Hallelujah. Very famous verses हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं परमेश्वर का. अब it is very serious and focus on the word of God. As a Christian, what the Jesus telling to his disciple, he start the verse from 1. I am the true vine and my Father is the gardener. So ये अंगूर का हकीकी दरख्त, I am the true और my Father is a gardener. सही. अब परमेश्वर एड्रेस करता है कि भाई वो ट्रू बेल है, अंगूर का वो है और उसका बाप जो है वो बागबान है. सही है. अब उसने बता दिया है अंगूर मैं हूं, मेरा पिता जो है वो गार्डनर है इस बाग का. उस बाग का जो फल है वो मैं हूं. सो जीसस, और इसलिए बाइबल कहते हैं जीसस क्राइस्ट इज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द बिलीवर्स. सो इज द फर्स्ट वन हु जस्ट रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेड, कि मुर्दों में से जी उठने में वो पहले उठा है. ईमानदारों के लिए जो है वो फल है, ईमानदारों का वो फल है. ही इज आवर रिवॉर्ड फॉर बिलीवर्स. अब सेकंड वर्ड जो यहां पर कहते हैं, अब वो ही कट ऑफ एवरी ब्रांचेस. सही ना. एवरी ब्रांच इन मी दैट बियर्स नो फ्रूट, while every branch that does bears fruit he prunes. कि हर वो डाली जो मेरे साथ है फल नहीं लाती तो उसको वो काट देगा, और जो लाती है उसकी छांटी, स्टार्ट प्रूनिंग. अच्छा, जब मैं ये बात करता हूं बाजू का
जो है वो लोग बोलते हैं पादरी साहब, पास्टर जी आप हमेशा इस तरह आप बोलते हैं लोगों को। मैं यहां पर मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इट्स रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड कि दो तरह के क्रिश्चियन हैं, एक एक्टर्स हैं, डुप्लीकेट हैं, और एक ओरिजिनल है। और खुदावंद यहां पर कहता है कि ट्री है, सारी ब्रांचेस लगी हुई है, बट नॉट यू विल सी नॉट एवरी ब्रांच कैरिंग अ फ्रूट। ब्रांचेस हैं, इट्स लुक लाइक अ ट्री, अ वेरी ग्रीन ट्री, बट सम ब्रांचेस हैव अ फ्रूट, but some branches don't have any fruit. What is the gardener is trying to say? जिनके ऊपर फ्रूट नहीं है, पहले तो वो ब्रांच को काटेगा, और जिनके ऊपर है फिर इसको वो चेक करेगा ब्रांच सही तो है, कहीं से खराब तो नहीं हो रही, कहीं से अगर वो खराब हो रही है तो उसको प्रून करेगा साफ, ताकि बियर मोर फ्रूट। इट्स अ क्रिश्चियन लाइफ। चर्च में बहुत आते हैं, बहुत सारे कहेंगे कि वी आर क्रिश्चियन, बट नॉट एवरीबडी ब्रिंग अ फ्रूट फॉर हिज गार्डनर। हर एक के जीवन में फल नहीं लगा हुआ। हर एक क्रिश्चियन के जीवन में आप देखोगे कि उसके जीवन में टेस्टिमनी नहीं है। दे हैव अ टेस्टिमनी, बट दैट टेस्टिमनी नॉट ग्लोरीफाइंग क्राइस्ट जीसस। उसके नाम के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, शेम फॉर द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि यार ये बिलोंग करता है क्रिश्चियनिटी से। उसकी लाइफ, उसका कैरेक्टर, उसकी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बाजों का वो सुबह उठते ही फिल्मी गानों को लगा लेते हैं, फिल्मी गाने। सही है, याद है कि मैंने आपको पहले बताया था Why the book of Hebrew tell the faith comes by hearing? किसी को याद है कि मैंने आपको बताया था Why is written in the book of Hebrew the first chapter की last verses में the faith comes by the word, by the hearing of the word of God and the word of God. सही ना? The faith comes by hearing and hearing from the word of God. Why? क्योंकि जो आप सुनते हैं वही आपके अंदर से आपके फेथ को सही वो बनाता है। जो कुछ आप सुनेंगे, वॉट एवर दस योर रिसीव योर बॉडी एक्सेप्ट दस जंक और दस गॉड वर्ड, क्योंकि फिर वही आपके अंदर से निकलेगा। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को सुनते होंगे, जब आप मुंह खोलेंगे तो वर्ड ऑफ गॉड जो है वो कुदरत के साथ वो निकलेगा। जब सारा दिन आप गाने ही सुनेंगे तो आप परमेश्वर की दुआ भी करेंगे तो आपसे दुआ भी नहीं होगी। अक्सर लोग कहते हैं आई कांट प्रे। गाने आपको 100 गाने याद हैं, 5 मिनट की आपसे प्रेयर नहीं हो रही है। वॉट इज अ प्रेयर? टू टॉक विद द लॉर्ड, टॉक विद द फादर। क्या अपने बाप से बात करने के लिए आपको कोई बड़ा पर्चा लिखना पड़ता है? किसी वक्त भी आप अपने बाप के पास जा सकते हैं। तो गॉड इज आवर फादर, तो बाप से तो जो भी आपके मन की बात है, यू कैन टॉक विद योर फादर, दैट्स कॉल्ड प्रेयर। प्रेयर डजंट मीन्स कि यू हैव टू नो एवरी बाइबल वर्ड्स बाय हार्ट, देन यू गो इन प्रेयर। प्रेयर वॉट एवर दैट्स इन योर हार्ट, यू टॉक विद योर फादर। ओपन योर हार्ट एंड टॉक विद योर फादर। अब वो कहता है कि ब्रांचें दिखने में थी वैसी की वैसी ब्रांचें थी, और बाइबल ये बताती है यीशु मसीह के बारे में। एक पैराबल आपको याद होगी। यीशु मसीह जो है, ही जस्ट वॉकिंग विद हिज डिसाइपल ऑन द वे, ही फील सो हंग्री, और जो था वहां पर जो था फिग ट्री था, सही है, अंजीर का दरख्त था। जीसस वॉज हंग्री एंड ही वॉन्टेड टू ईट फ्रूट फ्रॉम द फिग ट्री। जैसे ही इसके पास जाता है, वो फ्रॉम फार ट्री लुक वेरी गुड, वेरी ग्रीन, एवरीथिंग, ब्रांचेस बहुत फैला हुआ है, लेकिन जब यीशु उसके पास जाता है तो उसमें एक फल भी नहीं था। यीशु मसीह रिलीज द कर्स ऑन द फिग ट्री कि जा आज के बाद तुझ पे कोई फल ना लगे। उसी वक्त ही बिकेम अ ड्राई, बाइबल कहती है। जब शागिर्दों ने दूसरे दिन देखा, वो दरख्त सूख गया था। इसी तरह बहुत सारे जहां भी आप काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, वेयर एवर यू आर वर्किंग,
People come to you, oh, he's a Christian man, he's a Christian girl, he's a Christian woman. वो आपके पास आते हैं और आपके पास सिवाय दुनिया की बातों के और कोई बात ही नहीं है, और कोई बात ही नहीं है. They don't get a blessings from you. They don't receive a blessings from you. अक्सर जो है ना, अक्सर मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी मुझे कभी कभी बोलते रहते हैं कि डैड आप हर वक्त जो है ये बाइबल कहीं भी जाते हो आप. भाई जो मेरे अंदर होगा तो वही निकलेगा ना. मेरे अंदर वर्ड है, मैं कहीं भी जाऊंगा मेरे अंदर से वर्ड ही निकलेगा. मेरे अंदर शैतान नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी में भी चला जाऊं तो पार्टी की तरह मैं बन जाऊं. नो, अगर मैं पार्टी में होऊंगा, और यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे अंदर है वो फैसला करेगा आर यू होली और अनहोली. इट डजंट मैटर व्हाट यू ईट. So you know what's come out from you, that is decided are you a holy person or unholy person. It's not a Islam, it's not a Hinduism कि ये खाओगे तो तुम नापाक हो जाओगे, शलवार इतनी, दाढ़ी इतनी. It's not a Islam, it's not a Hinduism. जीसस का कुछ भी खाना खा लो, लेकिन is more based what is come out from your inside. That's decide you are holy or unholy. So it's very important. और यीशु मसीह ने यही बोला है कि भाई जो दरख्त की टहनी पे फल नहीं होगा मेरा पिता उसको काट देगा. काटने का मतलब सही है, रिमूव का मतलब क्या है, कट ऑफ मतलब ये है इट्स दे गोज इन हेल. ब्रांच यीशु ने कहा कि दरख्त मैं हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, प्रेज द लॉर्ड, आई एम क्रिश्चियन, बट विदाउट फ्रूट. Like this, you know, that's December. Everywhere people are celebrating the birth of Jesus Christ. And you know, the Bible में कहीं भी यीशु की 25th जो है ना दिसंबर बाइबल के अंदर कहीं मेंशन ही नहीं है. There is no single verse. There is a verse of birth of Jesus Christ. There is no date. 99% जो यहाँ पर स्कॉटलैंड के अंदर भी जो गोरे बना रहे हैं, they don't go any church. For Christmas is a festive for them. Most of the आप यहाँ पर ऑफिसेज में देखे हो, कॉलेजेस में देख लो, कहीं भी देख लो, ओ वी हैव अ क्रिसमस पार्टी. सारा जो है वो क्रिसमस पार्टी, सारे के सारे गए में रेस्टोरेंट गए में, और रेस्टोरेंट में क्या जाके दारू पी रहे, क्रिसमस पार्टी है. That's the Christmas for you. Start dancing. That's the message of Christmas for you. ये वही ब्रांच है जिसके ऊपर फल नहीं लगा. कट ऑफ. और जो दूसरी ब्रांच है वो फल वाला, दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्रिसमस, कि उसका नाम यीशु रखना, इमैनुअल, गॉड विद अस. द रीजन जीसस का बर्थ, ही सेट हिज फ्री from the sin. He set his people, you know, आजाद करेगा, पापों से आजाद करेगा. अगर एक आदमी पापों से तौबा ही नहीं की भी, सही है, वो बस लगा हुआ है अपने जीवन में, so he doesn't know the Christmas, the meaning of Christmas, the message of the Christmas. So many मैं हमेशा कहता हूं, हर साल ही मैं प्रीच करता हूं, फेसबुक पे भी और चर्च में भी, क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट. एवरीवेयर पीपल आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट. मैनी पीपल दे आर सेलिब्रेटिंग विदाउट क्राइस्ट. रिप्लेस कर दिया क्राइस्ट को सेंटा के साथ. यू नो दैट्स द हिस्टोरिकली इज अ सैटेनिक मूव. द Satan words change as Santa / Satan is Santa. Everywhere, what is the meaning of the red topi and the light? Is representing Christ. जब यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ था कि वहां पे सारे सेंटा दाढ़ी लगा के खड़े हुए थे,
इट्स टोटली, मैंने पूरी स्टडी बनाई हुई है और खुदावंद ने मौका दिया तो मैं आपको पूरी स्टडी दूंगा. आई एम नॉट सेइंग कि डोंट सेलिब्रेट, इज अप टू यू, बट आई विल शो every evidence, every Bible, there's the verses from the Old Testament and the month, वो कौन सा month बनता है, I can give you the just and go and decide yourself whatever the Spirit of God, that's lead you. Back to the word पर आते हैं. यीशु ने कहा जो डाली मुझ में फल नहीं लाएगी उसको वो काट देगा और जिसमें फल होगा उसको वो क्या करता, प्रून करता है, तराशता है. What is the meaning of pruning? When you are in Christ Jesus or born again and spirit filled, God wanted you to be disciplined. Listen His voice. Discipline. More and more grow in Christ Jesus. That's called spiritual discipline. अगर एक बच्चा नर्सरी में ही हर साल नर्सरी से बाहर ही नहीं निकल रहा तो वो बच्चा निकम्मा है. He's so dumb. He not learning anything and growing. He's a dumb child. He don't learn. He don't have any interest in education. इसी तरह क्रिश्चियन लाइफ के अंदर भी है. आप क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पैदा हुए हैं और अगर आप बिलीवर्स चर्च में जाते हैं, मैं ट्रेडिशनल चर्चिस की बात नहीं कर रहा, अगर आप बिलीवर्स चर्च में जाते हैं और ट्रू गॉस्पेल को और सुन रहे हैं और उसके बाद भी आप बढ़ नहीं रहे हैं, दैट्स मीन यू आर स्पिरिचुअली फूल पर्सन. यू आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड एंड दैट्स डेफ, कि आप खुदा के कलाम को जो है सुन ही नहीं रहे हैं. यू आर इग्नोरिंग द वर्ड ऑफ गॉड और उसका जो है उसका क्या होगा, वन डे व्हेन यू गोइंग टू बी स्टैंड इन द जजमेंट ऑफ गॉड यू विल बी इन हेल. देयर इज नो वे यू विल बी सेफ फ्रॉम द राथ ऑफ द क्राइस्ट जीसस. सो इसलिए वर्क हार्ड एवरी डे, फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, रीड and just focus on your life, how you living your life. So let's move on. I'm going to read verse 3. And Christ says to His disciples, you are already clean because of the word I have spoken to you. You are already clean because the word I have spoken to you. See this, the word of God, the power of the word of God. When you receive the word of God, the power of the word of God is cleanse your body and souls. Is cleanse your mind. Is clean your spirit. Is clean your thought. Word of God is an antivirus for every person. Those who believe, those who accept, is clean your thought, is clean your body, soul and spirit, is clean your character, is change your lifestyle. That's why Jesus says to His disciples, the word I spoken to you, you all clean. So that's the power of God. और इसलिए वर्ड ऑफ गॉड को हमने अपने अंदर लेना. खुदावंद आपका वचन हमारी प्रोटेक्शन करे. What is the word of God? Christ is the word of God. Hallelujah. And verse 4 I'm going to read with you. Is very, very important, the verse 4. कोई पढ़ सकता है verse 4? Yeah, if you want to read. Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Right? Remain in me and I will remain in you. That's the bottom line. Remain. Who going to be remain? That's your job. First, यीशु के वचन में, बल्कि याकूब के बुक ऑफ जेम्स में लिखा हुआ है, कि अगर हम एक कदम खुदा की तरफ बढ़ाएंगे, so he will take 10 foot. वो 10 कदम हमारी तरफ वो बढ़ाता है. पहला कदम हमने बढ़ाना है. If you are not ready to step forward for the Christ, so don't accept कि Christ आपके पास आएगा. सही है? आपने खुदा के पास आना है.
Yes, Lord, have mercy on me. We need your grace. जब आप खुदावंद के पास आएंगे तो खुदावंद आपके पास आएगा. वो कहता है remain in me first. That's our job first. Remain in me and I will remain in you. How you will remain in Christ Jesus in the Word of God? Read the Word of God and start living according to the Word of God. Very simple. It's not so hard or not so difficult. जिस तरह आज के बच्चे हैं और मेरे बच्चे भी मुझे बताते हैं कि डैड आजकल ये फैशन चल रहा है, दिस इज ओल्ड टाइम, इस तरह नहीं, इस तरह पहनो, ये हो रहा है, ये चल रहा है. सब अगर आपको दुनिया का सब कुछ मालूम है कि किस तरह के कपड़े चल रहे हैं, किस तरह आपको पहनना है, सो यू हैव टू बी मैच्योर इन क्राइस्ट जीसस, हाउ टू रिमेन इन क्राइस्ट, हाउ टू लिव एज अ क्रिश्चियन लाइफ. As the Bible says, remain in me and I will. Yes, that is a promise. I will remain in you. सही है. Remain. हम अक्सर वो पढ़ते हैं, Psalm 23 पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं मौत के वादी में से I will just go through the valley of death, I have no fear. So भाई अगर आप रिमेन नहीं होंगे तो I give you a suggestion, don't go through the valley of death. You will be dying in that valley of death if you are not in Christ Jesus. I give you a free suggestion. आपको जितना भी Psalm 23 आपको याद होगा, it doesn't affect on your life. If you are not remaining in Christ Jesus, you will be fell down. You will be attacked by demons. Your life will be destroyed. You face a chaos in your life and problems. मैंने आपको बताया था ना, एक बहन है, वो मुझे फोन करती हैं कि पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें कि मुझे खुद परमेश्वर मौत दे दे. मैंने कहा क्यों, मुझे मेरी सारी उम्र की जो है वो सेवा जो है तू खराब करने लगी है. खुदा ने हमें बरकत के लिए दिया है. So you have to go and review your life. अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे इसलिए आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. You need to be repent and walk righteously. अच्छा मैं आपके साथ पढ़ता हूं, लास्ट वर्स में पढ़ता हूं. अच्छा जी, I am the vine, you are the branches. If a man remain in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. सही है क्या हम बोल सकते हैं without Christ I cannot do anything. Anything. Without Christ we are nothing. That is our reality. For every Christian, for every people, either you believe in Christ or not, without Christ, the world is nothing. And this world very soon going to be destroyed. Because it is a prophecy in the Bible. And by the grace of God, every believer who finish his life faithfully, every believer will enter in the New Jerusalem in upper kingdom. So without me, you are nothing. If you are in me, you will bring more fruit, more blessings, more grace of God we will receive if we recognize our Lord Jesus Christ and live righteously with Him. More grace is available. More blessings and more surprises in Christ Jesus is available. But the problem, most of the people, they are not recognized. They don't understand. They are not sincere with the Lord. So that's our sharing for today. So be sincere. So what kind of branch you are? With full of fruit or without fruit? सिर्फ देखने वाले हैं. हाँ जी बस है,
क्रिश्चियन हैं, चर्च जा रहे हैं, वेरी गुड, चर्च आप आए, वेरी नाइस, आना भी चाहिए, बट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि चर्च आने के बाद क्या आप चर्च के वचन को, वर्ड ऑफ गॉड के वचन को अपने जीवन पर लागू भी कर रहे हैं कि नहीं है कर रहे हैं? फ्रूट नजर भी आ रहा है? मैं बिल्कुल वैसे पहले भी शायद हमने ये बात की है, शेयर भी किया है। व्हाट इज चर्च? चर्च बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूनिवर्सिटी आप जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं। अब जो कुछ आपका टीचर आपको पढ़ाता है, आपने बाहर जाके अप्लाई करते अपने जीवन में, अपने जीवन में आप उसको अप्लाई करते हैं। अगर अप्लाई नहीं करते तो लोग अक्सर कहते हैं, ओ भाई तूने कहां से पढ़ा है? बिल्कुल जाहिलों वाली बात कर रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि तू पढ़ा लिखा है। इसी तरह लोग हमारी लाइफ को भी देख के बाजों का बोलते होंगे कि यार ये अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, इन्होंने बाइबल भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? इनकी तो जिंदगी को देख के लगता है कि इनकी जिंदगी में यीशु है ही नहीं कुछ भी। जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। That's why Jesus said, you are nothing without me. That's why the word of God giving to us to read and अप्लाई करें हम अपने जीवन के ऊपर। और इतना प्यारा प्रॉमिस खुदावंद यीशु मसीह के वचन में यहां पर लिखा हुआ है, इन मी एंड आई इन हिम ही विल बियर मच फ्रूट। और ज्यादा फल लेकर आएगा, और ज्यादा फल लेकर आएगा अगर वो मुझ में होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुतायत से हो जाए, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ जाए, तो आपको परमेश्वर को अपनाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन गुजारना पड़ेगा, और फिर परमेश्वर आपको और ज्यादा बढ़ाएगा। और मैं ये दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ये जो साल खत्म हो रहा है और जो आने वाला नया साल है, इसके लिए अपने आप को तैयार करें यीशु के नाम में, अपने आप को तैयार करें। 24 डेज रह गए हैं, अपने 24 डेज को आप देखें कि पूरा साल आपको परमेश्वर ने कितना आशीष दिया, कितनी ब्लेसिंग्स दी, कितनी कुदरत, कितना ग्रेस खुदा का आपने रिसीव किया। मगर उस ग्रेस को क्या हमने बांटा है लोगों के साथ? हमने शेयर किया है? और खुदावंद पूछेगा, और हर एक जिंदगी को पूछेगा, और मुझे भी पूछेगा, क्योंकि मैं तो पास्टर हूं, मेरी तो ज्यादा जो है वो पूछगिछ होगी, और खुदा हमें ज्यादा वो पूछेगा। मैं यीशु के नाम में ये दुआ करता हूं कि आज का वचन मेरे लिए, आपके लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बहुत आशीष का, बरकत और जलाल का और कुदरत का बाइस बन जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।